अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की फिल्म हेरा फेरी 3 के लिए परेश रावल वापस आ रहे हैं। प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने बताया, इंडस्ट्री के कई लोगों ने उन मतभेदों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। मेरे भाई साजिद नाडियाडवाला और अहमद खान के प्यार और सम्मान की वजह से हेरा फेरी परिवार फिर से एक साथ आ गया है। साजिद ने इस मामले को सुलझाने के लिए कई दिनों तक बहुत सारा व्यक्तिगत समय और प्रयास लगाया। तुर्की में एक पत्रिका में प्रकाशित एक कार्टून को लेकर 3 कार्टूनिस्ट को गिरफ्तार किया गया है। कार्टून में पैगंबर मूसा और पैगंबर मोहम्मद जैसे दिखने वाले व्यक्ति को आसमान में हाथ मिलाते हुए दिखाया गया है और नीचे ज़मीन पर एक जलता हुआ शहर और मिसाइलें दिखाई देती हैं। पत्रिका का कहना है कि इस्लामी दुनिया में 20 करोड़ से अधिक लोग मोहम्मद नाम के हैं। इस कार्टून का पैगंबर मोहम्मद से कोई लेना देना नहीं है। यूपी के कन्नौज में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने रविवार सुबह साधारण वेश और मास्क पहनकर कूड़ा गाड़ी पर सवार होकर शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। पहचान छिपाकर उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का निरीक्षण किया। कर्मचारियों के साथ मिलकर काम की प्रक्रिया को समझा और सुधार के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की सूची बनाई। इस अनोखे अंदाज में उन्होंने सफाई व्यवस्था की हकीकत को करीब से जाना। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग शरिया में विश्वास करते हैं, हम संविधान में विश्वास रखते हैं। आरजेडी का असली चेहरा नमाजवादी है। इनका मकसद शरिया कानून लागू करना है। ये लोग सांप्रदायिक दंगे चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। लालू राज में बिहार में जंगल राज था। आरजेडी अपने 50 साल तक सत्ता में नहीं आने वाली है। 40 दिन की छुट्टी के बाद कल से यूपी में स्कूल खुल गए हैं। गर्मी की छुट्टी बिताने के बाद छात्र हंसते खेलते पहले दिन सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचे। पहले दिन स्कूलों को फूलों, पत्तियों, रंगोली, झंडियों और गुब्बारों से सजाया गया। गेट पर उनका स्वागत करने के लिए स्कूल के टीचर्स खड़े थे। लखनऊ में टीचर्स ने बच्चों के माथे पर तिलक लगाकर फूल बरसाए। उन्हें चॉकलेट और गुब्बारे गिफ्ट दिए गए। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी ने कैप्टन कूल के नाम को ट्रेडमार्क करा लिया है। इस शब्द के राइट्स मिलने के बाद अब कैप्टन कूल शब्द का प्रयोग कोई व्यक्ति या संस्था नहीं कर सकेगी। बता दें, इस नाम से पहले ही एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड था, लेकिन धोनी के वकीलों ने तर्क दिया कि कैप्टन कूल कई सालों से धोनी से जुड़ा है। जनता उन्हें इस नाम से प्यार देती है। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम बदलने पर रार तेज हो गई है। DK शिव कुमार गुट का कहना है कि उसे 100 विधायकों का समर्थन है, जबकि सिद्धारमैया ने साफ किया है कि 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। मामला दिल्ली तक पहुंच गया है और रणदीप सुरजेवाला को प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया है। उन्होंने कई विधायकों से मुलाकात की है। राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी की खींचतान बाहर ना आए, जबकि DK शिव कुमार गुट आर पार के मूड में है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही कई राज्यों के अध्यक्ष भी चुने जाने हैं। इस बीच पार्टी ने 2 अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। हिमाचल में राजीव बिंदल तीसरी बार पार्टी के अध्यक्ष चुने गए, जबकि उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट को फिर से अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। दोनों ही नेताओं को निर्विरोध चुना गया है। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया, जहां 100 से ज़्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं बताईं। इस दौरान 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा पंखुड़ी ने सीएम योगी से पढ़ने के लिए गुहार लगाई। पंखुड़ी ने कहा, मैं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं। मेरे पिता दिव्यांग हैं। सीएम ने अधिकारियों को भी हर हाल में बेटी की पढ़ाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री फेथौन शिनावात्रा को पूर्व कंबोडियाई PM हन सेन के साथ हुई फ़ोन कॉल लीक की जांच के बाद आधिकारिक कर्तव्यों से निलंबित कर दिया है। फ़ोन कॉल में वह कंबोडियाई नेता को अंकल कहती पाई गईं और उन्होंने एक थाई सैन्य कमांडर को अपना प्रतिद्वंदी बताया था। सेना की आलोचना और कंबोडिया के प्रति नरम रुख को लोगों ने देश से विश्वासघात माना। हन सेन ने खुद ही ये कॉल लीक की थी।
रेलवे ने कल यानी 1 जुलाई से मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में अधिकतम 2 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ा दिया है। इसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, रेल का किराया बढ़ाया जाना जनता के खिलाफ है, इससे लोगों पर काफ़ी बोझ बढ़ेगा। मजदूर वर्ग रेल में सफ़र करता है। देश में लोग फ्री राशन के लिए मजबूर हो रहे हैं, सरकारी योजनाओं के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, रोज़ाना जीवन की चीज़ें महंगी हो रही हैं। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए बड़ी खुशखबरी मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव यानी ELI योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 2 साल में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिया जाना है। इस योजना में सभी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी है। बेंगलुरु भगदड़ की जांच कर रहे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी CAT ने कहा कि हादसे के लिए RCB जिम्मेदार है। कैट ने कहा कि पुलिस भगवान या कोई जादूगर नहीं है। पुलिस को व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता तो उससे भारी भीड़ को नियंत्रित करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। बता दें कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी। इसमें 11 लोगों की जान चली गई थी और 75 लोग घायल हुए थे। कर्नाटक कांग्रेस में CM बदलने की चर्चाओं के बीच राज्य के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने कहा, कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और हम एकजुट हैं। मुझे अपने किसी भी विधायक से कोई सिफारिश नहीं चाहिए। मेरा कर्तव्य पार्टी के अनुशासन को और मजबूती देना है। हमें 2028 के विधानसभा चुनाव पर फोकस करना है। जो लोग बहुत बोल रहे हैं उनके खिलाफ पार्टी हाईकमान कार्रवाई करेगा। नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मियाजाकी आम की कीमत 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए प्रति किलो तक है। गहरा लाल रंग, मीठा स्वाद, कम रेशे और एंटीऑक्सीडेंट व फोलिक एसिड से भरपूर होने की वजह से ये आम प्रसिद्ध है। जापान के मियाजाकी प्रांत में उगने वाला ये आम अब भारत के भी कई हिस्सों में प्रायोगिक रूप से उगाया जा रहा है। यूपी के बाराबंकी के संत कबीर आश्रम में सेवादार प्रज्वल दास ने 10 सितंबर 2023 को इसका पेड़ लगाया था। इस साल पेड़ पर 4 आम आ गए हैं।